ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज से श्रीमद् भागवत प्रशिक्षण सत्र का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें पूर्ववर्ती वैष्णवाचार्यों के आनुगत्य में उन महानुभाव वैष्णवाचार्यों के द्वारा संरचित जो विभिन्न संप्रदाय मत पोषक व्याख्याएं हैं, टीकाएं हैं तथा भाष्य आदि हैं श्रीमद् भागवत शास्त्र पर, उन समस्त का क्रमशः आलोचन, विवेचन, रसास्वादन प्रति श्लोक के ऊपर संपन्न होगा। तो श्रीमद् भागवत की प्राचीन आचार्यों के द्वारा कृत टीका का आस्वादन करने से पूर्व वर्तमान युग के भक्ति भागीरथी प्रवाह प्रसार के धुरंधर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा निज कृत भक्ति वेदांत तात्पर्य में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक तथा षष्ठ तथा सप्तम श्लोकों के भक्ति वेदांत तात्पर्य में उन श्रील प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत के टीका तथा व्याख्यानों के अध्ययन पर भार दिया है तथा उसको एक प्रकार से अनिवार्य बना दिया है, उसको भी हम देखेंगे। अपने अपने जो स्वचालित दूरभाष यंत्र है उनको मूक अवस्था में रख दिया जाए। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के सुदीर्घ तात्पर्य के अंत में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत
भागवत की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों यथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अन्य अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवत पर विशद टीकाएं की हैं। ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सबका अध्ययन करें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी श्री चैतन्य महाप्रभु से पूर्ववर्ती जो श्रीधर स्वामीपाद आदि आचार्य हैं, उनका भी सांकेतिक रूप से उल्लेख करते हैं। स्पष्ट नामोल्लेख श्रीधर स्वामीपाद का न करके सांकेतिक रूप से उनका उल्लेख हो गया। और उन्होंने श्री जीव गोस्वामी के द्वारा रचित लघु वैष्णव तोषणी जो टीका है भागवत की, उसका स्पष्ट उल्लेख किया है। श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा रचित गौड़ीय संप्रदाय की सर्वप्रथम टीका भागवत के ऊपर, जिसका नाम बृहद वैष्णव तोषणी टीका है, उसका उल्लेख करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा रचित जो श्रीमद् भागवत की टीका है सारार्थ दर्शिनी, उसका भी उल्लेख करते हैं। तथा श्री वल्लभाचार्य के नामोल्लेख के द्वारा उनके द्वारा रचित जो सुबोधिनी टीका है भागवत की, उसका भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो श्री जीव, सनातन, विश्वनाथ एवं वल्लभ, इन चार आचार्यों का नाम स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं और कहते हैं कि ये तथा अन्य जितने भी प्रकांड विद्वान तथा आचार्य प्रामाणिक वैष्णव संप्रदायों में हुए हैं गत शताब्दियों में, उनके द्वारा रचित टीकाओं का आस्वादन गंभीर अध्येता को, गंभीर जिज्ञासु को अवश्य ही करना चाहिए। तत्पश्चात हम देखते हैं कि इसी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के 6वें तथा 7वें श्लोकों की व्याख्या में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं। प्रथम, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। द्वितीय, पशुवध। तृतीय, मादक द्रव्य सेवन। तथा चतुर्थ, सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपर्युक्त पापों से रहित न हो और जो आचरण से निष्कलंक न हो, उसे व्यासासन पर न बैठाया जाए। ये तो जो प्राथमिक योग्यता है, प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग ऑन द व्यासासन, that preliminary basic fundamental qualification is described here. But now Srila Prabhupada is going to describe some special qualifications for sitting on the Vyasasana. And this does not apply to some great personalities only. It also applies to all the preachers of especially our Gaudiya Vaishnava Sampradaya and especially our ISKCON movement. क्योंकि यहाँ पर केवल मंत्र दीक्षा देने वाले जो आचार्य हैं वे ही व्यासासन पर नहीं बैठते हैं। हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जितने भी विद्वत प्रचारक हैं, भक्त हैं, साधक भक्त हैं, वे भी व्यासासन पर बैठकर प्रवचन देते हैं। अतएव ये जो विशेष योग्यताएं अब श्री प्रभुपाद जी के द्वारा गिनाई जाएंगी, ये समस्त इस्कॉन संस्था के जो प्रचारक हैं उनके ऊपर लागू पड़ती हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपर्युक्त पापों से
रहित न हो और जो आचरण से निष्कलंक न हो, उसे व्यासासन पर न बैठाया जाए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग हैं एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग हैं, क्योंकि इतिहास तथा पुराणों को पंचम वेद की आख्या प्रदान की गई है। इसीलिए आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या अर्थात कीर्तन प्रवचनादियों के द्वारा अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विशेष करके जो गोस्वामी आचार्य पद पर है उनको तो करना ही चाहिए, परंतु जितने भी लोग व्यासासन पर बैठकर धर्म प्रचार करते हैं उन समस्त के लिए भी ये बात लागू पड़ती है कि उन समस्त को भी जो पुराण है, वेद है तथा जितने भी मूलभूत शास्त्र हैं उन समस्त का अध्ययन उनके लिए आवश्यक है। ये विशेष योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया। तत्पश्चात जो सप्तम श्लोक है उसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी इसी तथ्य का विस्तार कर रहे हैं। कहते हैं श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। स्वाभाविक अर्थात अकृत्रिम। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवत के ग्रंथकार हैं। व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण जो षड दर्शनों के प्रणेता अन्य ऋषिगण हैं, व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण यथा गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टावक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हुए हैं। व्यासदेव के द्वारा जो वेदांत दर्शन लिखा गया उसके अतिरिक्त ये जो अन्य 6 ऋषि हैं उनके द्वारा भी विभिन्न विभिन्न जो दार्शनिक प्रणालियां हैं, फिलोसॉफिकल सिस्टम्स, वो स्थापित की गई। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है। अब यहाँ पर केवल गोस्वामी आचार्य की बात नहीं है। पहले वाला जो श्लोक था 6वां, उसके तात्पर्य में तो प्रभुपाद जी गोस्वामी तथा आचार्य शब्द का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पर अब कोई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं कि जितने भी धर्म प्रचारक हैं, गौड़ीय संप्रदाय तथा विशेष करके उनके द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के, उन समस्त के लिए तो ये नियम अवश्य ही लागू पड़ेगा। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो। देखिए, दिस इज द मोस्ट आइडियल क्वालिफिकेशन। सर्वाधिक जो उच्चतम आदर्श योग्यता है वो ये एक अलग बात है कि हम हमारी न्यूनता के कारण, हम हमारी कमजोरी के कारण इस स्तर पर नहीं आ पाते हैं, ये एक अलग बात है। परंतु दिस इज द हाईएस्ट आइडियल, ये सर्वोत्तम आदर्श योग्यता है जो प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर बताई गई। तो कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो। पहले तो कह के आए कि समस्त पुराण, इतिहास, वेदों में पारंगत होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि उसके अतिरिक्त जो न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वेदांत, इन समस्त में भी पारंगतता होनी चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे कि वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो पूर्वाचार्य हैं, विशेष करके जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, उनकी तो ये हार्दिक अभिलाषा थी कि उनके शिष्य प्रशिष्य गण इन ग्रंथों का
इन साहित्य का गंभीर रूप से अन्वेषण करे, अध्ययन करे और पारंगत हो। ये एक अलग बात है कि इस प्रकार के वातावरण का जो निर्माण है वो अधिक नहीं देखा जाता है। अधिकांशतः स्थलों पर, अधिकांशतः जो स्थान है, अधिकांशतः जो परिस्थितियां हैं, उनमें इस प्रकार के गंभीर अध्ययनात्मक जो वातावरण है, शास्त्रों के गंभीर अनुशीलन का जो एक वातावरण है, वो नहीं देखा जाता है। एक अलग बात है, परंतु हमारे आचार्यों का जो मनोभीष्ट है वो तो यही है। तो अब इन कारणों से हम सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक के ऊपर जो भागवत के आदि टीकाकार हैं श्रीधर स्वामीपाद, उनकी जो व्याख्या है उसका आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले श्रीधर स्वामीपाद के व्यक्तित्व के विषय में कुछ परिचय प्राप्त कर लिया जाए, क्योंकि किसी भी टीकाकार व ग्रंथकार की जो रचनाएं हैं उसका वास्तविक महात्म्य हम तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हम उसके रचनाकार के विषय में, उसके लेखक के, उसके प्रणेता के विषय में भी हम भली भांति अवगत हों। तो श्रीधर स्वामीपाद के विषय में ऐसी किंवदंती प्रचलित है कि श्री चैतन्य महाप्रभु से पूर्व उनका प्रादुर्भाव हुआ, आज से करीब 700 अथवा 750 वर्ष पूर्व, और इनका प्रादुर्भाव उत्कल देश, कलिंग देश, ओड्र देश, उड़ीसा में हुआ। और श्रीधर स्वामीपाद वास्तव में भगवत्पाद आदि शंकराचार्य का जो संप्रदाय है, जिसको हम ज्ञान मार्गीय अद्वैत वेदांती संप्रदाय कहते हैं, और जिसको वैष्णवाचार्यों के द्वारा व्यंग्य भाव से, कटाक्ष भाव से मायावाद संप्रदाय भी कहा जाता है, उस संप्रदाय के अंतर्भुक्त श्रीधर स्वामीपाद बाह्य दृष्टि से थे। बाह्य दृष्टि से उन्होंने जो औपचारिक दीक्षा शिक्षा है वह श्री शांकर संप्रदाय में ग्रहण कर रखी थी, और यहां तक कि श्री जगन्नाथपुरी में पूर्वामनाय गोवर्धन मठ जो है शांकर संप्रदाय का, शांकर संप्रदाय के भारत में जो 4 मूल तथा मुख्य मठ हैं, उनमें से पूर्व भारत का जो गोवर्धन मठ है जगन्नाथपुरी स्थित, उसकी आचार्य परंपरा में, उसकी जो शंकराचार्य परंपरा है, क्योंकि उसमें भी करीब 145 शंकराचार्य गुजर चुके हैं उस पीठ पर, तो उस परंपरा में जो करीब आज से 700 वर्ष पूर्व जो शंकराचार्य थे वो श्रीधर स्वामीपाद थे, ऐसा उनके मठ की जो सूची है उसमें भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब इस प्रकार से जीव गोस्वामी भी अपने भागवत संदर्भ के, जो षट संदर्भात्मक जो भागवत संदर्भ है, उस भागवत संदर्भ के सर्वप्रथम तत्व संदर्भ में श्री जीव गोस्वामीपाद भी श्रीधर स्वामीपाद का मायावादी संप्रदाय के अंतर्भुक्त होने का उल्लेख करते हैं। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि जब श्रीधर स्वामीपाद बाह्य दृष्टि से औपचारिक दीक्षा शिक्षा ग्रहण किए थे शांकर संप्रदाय में, जो कि वैष्णव मत विरोधी संप्रदाय है, जो कि भागवत सिद्धांत विरोधी संप्रदाय है, तब फिर उन श्रीधर स्वामीपाद के द्वारा रचित जो टीका है भागवत की, उसको श्रीमद् महाप्रभु कृष्ण चैतन्य देव ने प्रामाणिक क्यों माना, और उस श्रीधर स्वामीपाद की टीका की अवहेलना करने पर श्रीमद् महाप्रभु ने साक्षात शुकदेव मुनि के अवतार जो श्री वल्लभाचार्य है उनकी भर्त्सना क्यों की? बड़े गंभीर प्रश्न है जो यहाँ पर उठते हैं। तो इसका उत्तर तो ये दिया गया, जैसे हमने समझाया था हमारे 7 दिवसीय भागवत ज्ञान सत्र में, कि श्री वल्लभाचार्य की अवहेलना महाप्रभु ने इसीलिए की क्योंकि यद्यपि परवर्ती आचार्य कई बार अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की अपेक्षा शास्त्र ज्ञान में तथा अनुभूति में उत्कृष्ट स्तर पर विराजित होते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं मान लेना चाहिए कि वह परवर्ती आचार्य अपने पूर्ववर्ती आचार्य की अवहेलना करें। यथा
श्री वल्लभाचार्य साक्षात सुखदेव मुनि के अवतार हैं, तो उनसे अधिक और प्रामाणिक व्यक्ति कौन हो सकता है श्रीमद् भागवत पर टीका लिखने के लिए। कवि कर्णपुर गोस्वामी गौर गणोपदेश दीपिका में स्पष्टतया उसको बताते हैं। लेकिन तथापि श्रीमद् महाप्रभु ने यह आदर्श स्थापित किया कि जो पूर्ववर्ती जो गुरु परंपरा है उसका अनादर कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो सुखदेव मुनि हो, चाहे वो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु भी क्यों न हो, पूर्ववर्ती आचार्यों को वो आदर देंगे। ये शिष्ट परंपरा है, ये शिष्टाचार की परंपरा है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न तो ज्यों का त्यों बरकरार रहता है कि जब श्रीधर स्वामी पाद अद्वैतवादी संप्रदाय के अंतर्भुक्त हैं, तो उनकी टीका को प्रामाणिक ही क्यों माना जाए, उसको तो अप्रामाणिक माना जाना चाहिए वैष्णवों के द्वारा। तो इसके उत्तर में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि श्रीधर स्वामी बाह्य दृष्टि से अद्वैतवादी संप्रदाय के अंतर्भुक्त थे, परंतु जिस प्रकार से श्री माधवेंद्र पुरीपाद ने संन्यास दीक्षा शांकर संप्रदाय में ग्रहण की थी, परंतु जो संन्यास दीक्षा से पूर्व जो भागवत वैष्णव दीक्षा है, जो जिसको हम भागवती दीक्षा कहते हैं, वैष्णव दीक्षा जिसको कहते हैं, वह वैष्णव दीक्षा उन्होंने माध्व संप्रदाय में ग्रहण की थी। इसीलिए चूंकि माध्व संप्रदाय में उन्होंने वैष्णव दीक्षा ग्रहण की थी, तो यद्यपि परवर्ती काल में संन्यास उन्होंने शांकर संप्रदाय में लिया, परंतु तथापि पांचरात्रिक वैष्णव दीक्षा माध्व संप्रदाय में गृहीत होने के कारण श्री माधवेंद्र पुरीपाद को हम माध्व संप्रदाय के अंतर्भुक्त मानते हैं, और उसी प्रकार से हम हमारी गुरु प्रणाली का निर्धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यद्यपि श्रीधर स्वामीपाद शांकर संप्रदाय में संन्यास ग्रहण किए थे परवर्ती काल में, परंतु पूर्ववर्ती काल में संन्यास लेने से पूर्व उन्होंने विष्णु स्वामी संप्रदाय में दीक्षा शिक्षा ग्रहण की थी। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब विष्णु स्वामी संप्रदाय में, जो कि वैष्णव संप्रदायों में अन्यतम है, उसमें जब दीक्षा शिक्षा ग्रहण की थी श्रीधर स्वामीपाद ने, और जब श्री माधवेंद्र पुरी ने भी माध्व संप्रदाय में दीक्षा शिक्षा ग्रहण की थी, तो इन आचार्यों को परवर्ती काल में मायावाद संप्रदाय से संन्यास ग्रहण करने की क्या आवश्यकता आ पड़ी, क्योंकि विष्णु स्वामी माध्व आदि संप्रदायों में भी तो त्रिदंड वैष्णव संन्यास दिया जाता था। तो फिर मायावाद संप्रदाय में एक दंड संन्यास लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी इन आचार्यों? इसका कारण श्री जीव गोस्वामी पाद तत्व संदर्भ की सर्वसंवादिनी टीका में बताते हैं और कहते हैं कि मध्य देशिनः व्याप्तान अद्वैतवादिना परित्राणार्थ। श्री जो आचार्य पाद है माधवेंद्र पुरी, श्रीधर स्वामीपाद आदि, इन्होंने मायावाद संप्रदाय का आश्रय इसीलिए ग्रहण किया ताकि भारत के मध्य देश में व्याप्त, मध्य देश का तात्पर्य विशेषतया जो काशी जनपद है, काशी का जो क्षेत्र है उसको मध्य देश कहा गया है। तो भारत के मध्य देश में व्याप्त अद्वैतवादियों को भक्ति मार्ग में, भागवत धर्म में किसी न किसी उपाय से लाने के लिए ही श्रीधर स्वामीपाद, माधवेंद्र पुरीपाद आदि वैष्णवाचार्यों ने बाह्य दृष्टि से शंकर संप्रदाय का आश्रय ग्रहण करते हुए संन्यास स्वीकार किया। क्योंकि उन दिनों जो शंकर संप्रदाय था उसका प्राबल्य इतना हो गया था कि अन्य जितने भी वैष्णव संप्रदाय थे उनमें यद्यपि संन्यास दीक्षा दी जाती थी, परंतु उन वैष्णव संप्रदायों का साधारण समाज के ऊपर उतना प्राबल्य नहीं, उतनी पकड़ नहीं, उतना प्रभाव नहीं। प्रभाव केवल शंकर संप्रदाय का था और वो तो आज तक दिख रहा है। मायावादी ही वास्तव में सनातन हिंदू धर्म को आज भी संचालित कर रहे हैं हर स्थान पर। तो इसीलिए इन कारणों से इन वैष्णवाचार्यों ने विचार किया कि हम भी शंकर संप्रदाय का बाह्य दृष्टि से अनुगत्य स्वीकार करें, परंतु अंततोगत्वा हमारा प्रयोजन ये रहेगा कि हमारे संप्रदाय में, हमारे शंकर संप्रदाय में जितने भी ज्ञान मार्गी हैं, अद्वैतवादी हैं, भगवत विमुख जितने भी सन्यासी अथवा विद्वान हैं, उन समस्त को हम शुद्ध वैष्णव धर्म में, भागवत धर्म में, भक्ति मार्ग में लाने का प्रयास करेंगे।
परंतु इसके लिए उनको एक अनूठी विधा का अवलंबन लेना पड़ा। उनको एक अनूठी विधा का अवलंबन लेना पड़ा। और वो कौन सी विधा थी? तो श्री जीव गोस्वामी पाद समझाते हैं कि वो विधा थी बड़ अमिश न्याय। वो बड़ अमिश न्याय क्या है? बड़ा अमिश न्याय। बड़ा अमिश न्याय कहते हैं कि जिस समय कोई व्यक्ति, कोई शिकारी अथवा कोई मल्लाह जिस समय नदी के अथवा सरोवर के जल में स्थित जो मत्स्य है, जो मछलियां हैं, उनको पकड़ने के लिए प्रयास करता है, तो वह अपना जो कांटा होता है, मछुआरा जो अपना कांटा होता है, उस कांटे के ऊपर मांस का छोटा सा टुकड़ा लटका देता है, जिसको आमिष कहते हैं। और उस मांस के टुकड़े को लटकाकर उसको प्रलोभन के रूप में उसका उपयोग करते हुए सरोवर तथा नदी के जल में विचरण करने वाली जो मछलियां हैं, जो मत्स्य समुदाय है, उसको वो आकृष्ट कर लेता है और फंसा लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से जीव गोस्वामी पाद समझाते हैं कि श्रीधर स्वामी पाद आदि जो वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने शांकर संप्रदाय का बाह्य दृष्टि से अनुगत्य स्वीकार करके और अपनी जो भागवत, विष्णु पुराण और भगवत गीता की जो व्याख्याएं हैं, श्रीधर स्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत, श्री विष्णु पुराण एवं श्रीमद् भगवत गीता तीनों के ऊपर टीकाएं लिखी। तो श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जो श्रीधर स्वामी पाद की टीका है, उसमें वे लिखते हैं कि भाष्यकार मतम सम्यक तद व्याख्यात्री गिरस तथा यथामति समालोच्य गीता व्याख्याम समारभे। हम भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जो कि मूल भाष्यकार हैं गीता के, उनके मत की सम्यक आलोचना करते हुए और उनके मूल शंकर भाष्य की व्याख्या करने के लिए अपनी मति के द्वारा, जिस प्रकार की मति हमको श्री भगवान के द्वारा मिली है, उस मति के द्वारा यथामति हम उसकी समालोचना करते हुए गीता की गूढ़ार्थ दीपिका नामक व्याख्या का आरंभ कर रहे हैं। भाष्यकार मतम सम्यक तद व्याख्यात्री गिरस्तथा यथामति समालोच्य गीता व्याख्याम समारभे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे शंकर संप्रदाय के अंतर्भुक्त। लेकिन शांकर संप्रदाय के अंतर्भुक्त होते हुए भी बड़ामिश न्याय का आश्रय ग्रहण करते हुए श्रीधर स्वामी पाद श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण तथा गीता की जो अपनी व्याख्याएं हैं, उनमें अद्वैतवादियों को, अद्वैतवादी रूप जो मछलियां हैं, जो मत्स्य हैं, उनको आकृष्ट करने के लिए मायावाद, अद्वैतवाद रूपी मांस के आमिष के टूक को डाल रहे हैं प्रलोभन रूप, ताकि अद्वैतवादी रूपी जो मत्स्य समुदाय है वो आकृष्ट हो। तो जीव गोस्वामी पाद सावधान करते हैं कि श्रीधर स्वामी पाद की जो समस्त व्याख्या है विष्णु पुराण, भागवत गीता आदियों पर, वो समस्त व्याख्या प्रमाण स्वरूप नहीं मानी जानी चाहिए वैष्णवों के द्वारा। उनके कुछ कुछ अंश ही प्रमाण स्वरूप माने जाने चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ अंशों में उन्होंने अद्वैतवाद को पिरोसा है और कुछ कुछ अंश में अद्वैतवाद के ठीक विरोधी शुद्ध वैष्णव धर्म को, भागवत धर्म को पिरोसा है। तो अद्वैतवाद को इसीलिए पिरोसा है ताकि जो मायावादी गण है वे उस व्याख्या का आस्वादन करने के लिए लोलुप हो, जिस प्रकार से मछलियां मांस के टूक को खाने के लिए लोलुप होती हैं। और जैसे ही वो अद्वैत वेदांती मांस के टूक का भक्षण करने के लिए लोलुप होंगे, मायावाद रूपी आमिष का भक्षण करने के लिए लोलुप होंगे, वैसे ही क्या होगा कि बीच बीच में श्रीधर स्वामी पाद शुद्ध वैष्णव मत के अनुकूल सिद्धांत का परिवेशन कर देते हैं बड़ी चालाकी के द्वारा। तो उसके द्वारा उन अद्वैत वेदांतियों का जो चित्त है वो पलट सकता है। इसी कारण से बड़ामिश न्याय का अवलंबन करते हुए श्रीधर स्वामी पाद ने ऐसा किया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री ब्रजेंद्र नंदन होने के कारण श्रीधर स्वामी पाद का जो आंतरिक अभिप्राय है सर्वथा वैष्णव मत के अनुकूल, उसको वो जानते थे।
इसीलिए उनकी व्याख्याओं में कतिपय अंश मायावाद समर्थक होने के बावजूद भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर स्वामी पाद को प्रमाण स्वरूप ही नहीं माना, परंतु भागवत का आदि आचार्य, आदि टीकाकार तथा भागवत के मूल व्याख्याकार के रूप में उनको मान्यता प्रदान की श्री चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला के 7वें अध्याय के 129 तथा 132 श्लोकों में वल्लभाचार्य को उपदेश देते हुए कि श्रीधर स्वामी प्रसादे भागवत जानी, जगत गुरु श्रीधर स्वामी गुरु करिमानी, श्रीधरानुगत कर भागवत व्याख्यान, अभिमान छाड़ी भज कृष्ण भगवान। कहते हैं कि श्रीधर स्वामी की अनुकंपा से ही जिज्ञासु भक्त श्रीमद् भागवत शास्त्र को यथार्थ रूप में जान सकता है। क्यों? क्योंकि जगत गुरु श्रीधर स्वामी ही भागवत के आदि आचार्य, आदि गुरु। और हे वल्लभ भट्ट, हे वल्लभाचार्य, आप भी श्रीधर स्वामी का अनुगत्य करते हुए, उनको सम्मान प्रदान करते हुए, उनके प्रति अवहेलना का, अनादर का त्याग करते हुए भागवत का व्याख्यान करें, अभिमान को छोड़कर श्री कृष्ण को भजते हुए भागवत की निज टीका को लिखें। इस प्रकार से महाप्रभु वल्लभ भट्ट को उपदेश दे रहे हैं। तो अब श्रीधर स्वामी पाद के जीवन के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। श्रीधर स्वामी पाद वास्तव में संन्यास लेने से पूर्व गृहस्थ आश्रम में और उनकी अर्धांगिनी धर्म पत्नी का परलोक गमन हो चुका था। युवा अवस्था में थे तथा एक नवजात शिशु के पिता थे और वह नवजात शिशु इस समय पलने में ही शयन कर रहा था। अब श्रीधर स्वामी पाद को संसार से वैराग्य आने लगा। जो प्रपंच के प्रति जो वैराग्य की भावना है वह दिनों दिन क्षण प्रतिक्षण उनके अंतःकरण में तीव्रता को प्राप्त होने लगी। और श्रीधर स्वामी पाद इस असमंजस में पड़ गए कि क्या उन्हें उस शिशु का पालन करते रहना चाहिए जो मातृविहीन है, केवल पितृ आश्रित है, या फिर उन्हें संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि जाबाल श्रुति आदियों में, जाबाल उपनिषद आदियों में तो यह स्पष्ट कथन हुआ है कि ब्रह्मचर्य के पश्चात गार्हस्थ्य में प्रविष्ट करें, गार्हस्थ्य के अनंतर वानप्रस्थ में, और वानप्रस्थ के पश्चात चौथे आश्रम संन्यास में जाएं। परंतु उसी जाबाल उपनिषद में फिर यह कहा गया है कि यदि ब्रह्मचर्य के पश्चात वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास आश्रम गृहीत हो सकता है, अथवा तो गृहस्थ आश्रम से भी सीधा संन्यास आश्रम गृहीत हो सकता है। ऐसा वहां पर उल्लेख किया है कि जिस समय वैराग्य उत्पन्न हो जाए उसी क्षण संन्यास ले लेना चाहिए, प्रव्रजेत, ऐसा कहा गया है कि उसी समय जो है प्रव्रज्या को ग्रहण करते हुए संन्यास ले लेना चाहिए। तो अब श्रीधर स्वामी पाद असमंजस में पड़ गए कि मुझे इस शिशु का पालन करना चाहिए अथवा संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि वैराग्य की भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती जा रही है। उसी समय एक घटना घटी, और वो घटना क्या थी कि ऊपर एक घोंसला था उनकी कुटीर में, जिस कुटिया में वो निवास करते थे, पर्ण कुटीर ही रही होगी, तो उसमें घोंसला था और उस घोंसले में से चिड़िया का एक जो अंड था वह अधः निपतित हुआ, नीचे गिर पड़ा। और श्रीधर स्वामी पाद को ऐसा लगा कि बस अब इस अंड के भीतर जो चिड़िया का गर्भ होगा उसकी मृत्यु हो गई हो। लेकिन जैसे ही वह अंड फूटकर नीचे गिरा, वैसे ही जो चिड़िया का बच्चा है वह जीवित अवस्था में उससे बाहर निकला और बुभुक्षा के कारण, शिथिल होने के कारण वह अपने मुंह को जैसे ही उसने खोला वैसे ही
उसके मुंह में अन्न का दाना गिर गया अरक्षित रूप से। तो इसको देखकर श्रीधर स्वामी पाद पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए कि मेरा जो नवजात शिशु है उसका भी संरक्षण पालन पोषण श्री भगवान करेंगे। मुझे इस लौकिक आसक्ति में, इस बंधन में अब अधिक रहने की आवश्यकता नहीं है। तत्क्षण उन्होंने प्रव्रज्या को ग्रहण करते हुए संन्यास स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात उनका वह जो नवजात शिशु था, तो ऐसी कथा आती है कि उस क्षेत्र का जो राजा था उसका वह संतान रहित होने के कारण उसने उस नवजात शिशु को ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में चयन कर लिया। देखिए, और उसका पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से श्रीधर स्वामी पाद का इतिवृत्त है। जब श्रीधर स्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका का प्रणयन किया, भावार्थ दीपिका जो सर्वप्रथम टीका है, तो उस समय जगन्नाथपुरी में कतिपय जो विद्वान पंडित गण थे उन्होंने उनकी उस टीका के ऊपर आपत्ति जताई। तो ऐसा संकल्प किया गया कि श्रीधर स्वामी पाद की जो टीका है, क्योंकि काशी में भी आपत्ति जताई गई, पुरी में भी आपत्ति जताई गई, तो विद्वत संगोष्ठी ने ऐसा निर्णय लिया कि उनकी इस टीका ग्रंथ को अन्य समस्त जो वेद पुराण आदि जो शास्त्र हैं उसके नीचे रख दिया जाए, और तत्पश्चात जो काशी विश्वनाथ हैं उनके द्वारों को बंद कर दिया जाए रात्रि के समय, और प्रातः काल जब होगा, जब भोर वेला आएगी, तब श्री विश्वनाथ के कपाट को खोल कर देखेंगे कि क्या स्थिति है। यदि श्रीधर स्वामी पाद का ग्रंथ अन्य समस्त ग्रंथों से ऊपर आकर विराजित हो गया होगा, तब तो हम ये मानेंगे कि श्रीधर स्वामी की जो व्याख्या है वो प्रामाणिक है। तो क्या हुआ कि रात्रि के समय उनके टीका ग्रंथ को अन्य समस्त ग्रंथों के नीचे दबा दिया गया। जब प्रातः काल हुआ तो जो पंडित मंडली थी वह अवाक तथा आश्चर्यान्वित रह गई, क्योंकि साक्षात श्री काशी विश्वनाथ महादेव ने अपने निज हस्ताक्षरों के साथ एक पत्र वहां पर लिख दिया था, और उस पत्र में क्या लिखा था कि अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरः सकलं वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः श्री परमानंद प्रसादतः। तो काशी विश्वनाथ ने उस पत्र में लिखा कि मैं शंभु महादेव श्रीमद् भागवत के रहस्य से परिचित हूं, तथा मेरी ही भांति जो शुकदेव मुनि हैं वे भी भागवत के रहस्य से भली भांति परिचित हैं, परंतु उस भागवत के प्रणेता श्री बादरायण व्यास भागवत के समस्त अंशों तथा रहस्यों से परिचित है या नहीं, इस विषय में हम महादेव को संदेह बना हुआ है। व्यासो वेत्ति न वेत्ति, ऐसा भी हो सकता है कि वे जानते हो, ऐसा भी हो सकता है कि वे समस्त रहस्य न जानते हैं। व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकलम वेत्ति, परंतु श्रीधर स्वामी पाद तो अपने इष्ट देव श्री नृसिंह भगवान के कृपा प्रसाद से और अपने गुरुदेव श्री परमानंद के कृपा प्रसाद से इस प्रकार के अनूठे सामर्थ्य से युक्त हो गए हैं कि जो ज्ञान मुनि शंकर को है, जो ज्ञान शुकदेव मुनि को है, जो ज्ञान श्री व्यास को है, वो समस्त ज्ञान श्रीधर स्वामी पाद को भागवत के संबंधित जो ज्ञान है, भागवत का संबंधित जो ज्ञान है, वह समस्त ज्ञान श्रीधर स्वामी पाद को वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसाद। तो इन कारणों से श्रीधर स्वामी पाद को हमारे श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीमद् महाप्रभु जी ने भी वरीयता प्रामाणिकता प्रदान की है। तो श्रीधर स्वामी पाद के द्वारा रचित जो टीका है उसका हम आस्वादन करेंगे। कॉपी
श्रोतागणों से प्रार्थना है कि जो प्रतिलिपियां हैं, जो नकल है, वे सीमित होने के कारण दो अथवा तीन छात्र परस्पर मिलित होकर एक ही प्रतिलिपि में से अध्ययन करें। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का सस्वर गान करने के अनंतर स्वामी पाद की व्याख्या का आस्वादन करते हैं। अथ श्रीमद् भागवतः प्रथमः स्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यहाँ पर श्वेत पट पर भी लिखा हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीधर स्वामी विरचिता भावार्थ दीपिका। तो यहाँ पर इस टीका का जो नामकरण है तो वह भावार्थ दीपिका रखा गया। इसका क्या तात्पर्य है, इसके ऊपर थोड़ी विवेचना कर लेते हैं। श्रीमद् भागवतस्य ये भावाः तेषां भावानां मर्मार्थस्य प्रकाशिका या सा भावार्थ दीपिका इति उच्यते। ये उसकी व्युत्पत्ति है शब्द। श्रीमद् भागवतस्य ये गूढ़ भावाः तेषां भावानां, श्रीमद् भागवत के जो गूढ़ भाव है तेषां भावानां अर्थानां, तेषां भावानां मर्मार्थानां प्रकाशः। उन श्रीमद् भागवत शास्त्र के गूढ़ भावों के मर्मार्थ की जो प्रकाशिका है वह है भावार्थ दीपिका। तो यहां पर प्रश्न होता है कि वास्तव में ये जो भाव शब्द है भावार्थ दीपिका, ये किस भाव की ओर संकेत कर रहा है? क्या ये शब्दों का जो सामान्य अर्थ है, श्रीमद् भागवत में प्रयुक्त होने वाले जो पद्य हैं, श्लोक है, शब्द है, अक्षर है, स्वर व्यंजन है, उनके जो सामान्य अर्थ है उनकी ओर यहाँ पर इंगित हो रहा है अथवा किसी अन्य प्रकार के भाव की ओर यहाँ पर इशारा है? भाव का तात्पर्य है आशय। तो श्रीमद् भागवत का जो आशय है वह किसमें है? तो कहा गया है चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र होइते परम महत्व। जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है वो साक्षात कृष्ण भक्ति रस स्वरूप है और श्री कृष्ण भक्ति रस स्वरूप होने के कारण ही उसकी महत्ता अन्य जो वेद पुराण आदि शास्त्र है उनमें सर्वाधिक है। कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र होते परम महत्व। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भी ये कहा गया कि
ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है वह निगम कल्पतरो और गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ऐसा गला हुआ फल है कि जिसमें छिलका गुठली आदि जो त्याज्य अंश है उनका नितांत अथवा सर्वथा अभाव है। इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत शास्त्र है, अर्थात जिसमें केवल रस ही रस आप्लावित है, भरा पड़ा है, परिपूर्ण। तो ऐसा ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है वह रस स्वरूप है, उसको सिद्ध किया गया। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत विष्यते तद रसामृत कृत्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिः क्वचित्। इस श्लोक में भी यही सिद्ध हुआ कि श्रीमद् भागवत रस स्वरूप है, इसीलिए उस श्रीमद् भागवत के रस के द्वारा जो तृप्त हो गया है उसकी अन्य किसी भी शास्त्र में रुचि नहीं रह जाती। तद रसामृत कृत्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिः क्वचित्। तो इन सब प्रमाणों के द्वारा चैतन्य चरितामृत की जो उक्ति है कि कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र हिते परम महत्व, ये सर्वथा युक्ति संगत है। और स्वयं श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में भी यही कहा गया, तृतीय श्लोक में भी यही कहा गया कि मुहुरहु रसिका भूरि भावुकाः, कि इस पृथ्वी तल पर केवल जो रसिक तथा भावुक लोग हैं वे ही श्रीमद् भागवत का वास्तविक आस्वादन तथा अवबोधन कर सकते हैं। तो रसिक किसको कहेंगे? रसिक उसको कहेंगे जो रस की अवस्था को प्राप्त है, भावुक उसको कहेंगे जो भाव की अवस्था को प्राप्त है। और भाव का जो परिभाषा, भाव को किस प्रकार से परिभाषित किया श्रीमती गोस्वामी पाद ने, शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश साम्य भाव रुचि निश्चित मास्त्य कृतम भाव उच्यते। साधन भक्ति के द्वारा जब साधक भक्त का हृदय आसक्ति नामक स्तर का अतिक्रमण करके विशुद्ध सत्व से परिमार्जित अवस्था पर पहुंच जाए और उस साधक के हृदय में ह्लादिनी प्रधान जो विशुद्ध सत्व है, उस विशुद्ध सत्व स्वरूप जिसको हम गुह्य इत्यादि कहते हैं, तो ह्लादिनी प्रधान विशुद्ध सत्वात्मिक जो भाव है, जो रति है, जो कि प्रेम रूपी सूर्य की प्रथम प्रकाश में होने वाली किरण है, शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश साम्य भाव, और जिस भाव भक्ति की जो पहली किरण है, जिस प्रकार से सूर्य की किरण नवनीत को द्रवीभूत कर देती है, मक्खन को पिघाल देती है, उसी प्रकार से इस प्रेम रूपी सूर्य की प्रथम प्रकाशित होने वाली जो भाव नामक किरण है, रति अथवा भाव नामक जो किरण है, वह क्या करती है? तो वह भी साधक भक्त के चित्त को द्रवीभूत करके श्री कृष्ण प्राप्ति निमित्त उसको उत्कंठित कर देती है। साधक को रुचि निश्चित माश्रण्य कृतसौ भाव उच्यते। इस प्रकार की विशुद्ध सत्व की अवस्था को भाव अथवा रति कहा जाएगा, कि जिसमें साधक भक्त श्री भगवत प्राप्ति के लिए तीव्र विरहावस्था को प्राप्त कर ले और भाव भक्ति ही उसके चित्त को द्रवीभूत करती रहे भगवत प्राप्ति निमित्त। रुचि निश्चित माश्रण्य कृतसौ भाव उच्यते। तो ऐसी अवस्था को भाव अथवा रति कहेंगे। और ये भाव अथवा रति जिस भक्त के पास है वह भावुक कहा जाएगा। तो श्रीमद् भागवत के आस्वादन का जो प्रारंभ है, उसकी जो शुरुआत है, वो कब होती है? जब व्यक्ति भाव भक्ति के स्तर पर आकर भावुक बन जाए, अथवा तो भाव भक्ति के स्तर पर आने के पश्चात क्रमशः प्रेम तथा रस की अवस्था को जब वह प्राप्त करके रसिक बन जाता है, तब तो वह श्रीमद् भागवत के समस्त परमार्थ से अवगत होने लगता है। परंतु श्रीमद् भागवत के वास्तविक तात्पर्य से सुपरिचित होने के लिए कम से कम इतनी आवश्यकता है, कम से कम इतनी योग्यता आवश्यक है कि वह भाव भक्ति की रति के स्तर पर हो। तो इसीलिए कहा गया कि मुहुरहु रसिका भूरि भावुकाः, केवल भाव भक्ति युक्त जो भावुक है तथा रसावस्था आरूढ़ जो रसिक है, वे ही वास्तव में श्रीमद् भागवत का यथार्थ आस्वादन कर सकते हैं। और इन्हीं भावुक तथा रसिक भक्तों के हृदय स्थित
भागवतीय भावों के मर्मार्थ की प्रकाशिका होने के कारण श्रीधर स्वामी पाद ने अपनी टीका का नामकरण भावार्थ दीपिका इस प्रकार से किया है। यहाँ पर कोई सामान्य भाव अथवा आशयों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर भाव भक्त, प्रेमी भक्त, रसिक भक्त जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत का आस्वादन करके उसके आशय को समझते हैं, उस आशय को समझाने के लिए श्रीधर स्वामी पाद अपनी भावार्थ दीपिका को लिख रहे हैं। इसलिए तो श्री रूप गोस्वामी पाद को भी कहना पड़ा भक्ति रसामृत सिंधु में कि श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वादो रसिकैः सह सजाति आशये स्निग्धे साधु संगः स्वतो वरे, कि श्रीमद् भागवत शास्त्र के वास्तविक गूढ़ अभिप्राय का जो आस्वादन है वह तो रसिक महानुभावों के संग में ही हो सकता है। और रसिक कौन है? जो रस की अवस्था पर आरूढ़ है। और रस की अवस्था पर आरूढ़ होने के लिए पहले भाव की अवस्था पर आरूढ़ होना पड़ता है। पहले भावुक बनो, तत्पश्चात आप रसिक बनेंगे। इन दोनों के लिए ही वास्तव में श्रीमद् भागवत आस्वाद्य है। अन्य लोग जो इस स्तर पर नहीं है वे श्रीमद् भागवत का बाहर बाहर से ही आस्वादन कर सकते हैं। जिस प्रकार से जो मधुमक्षिका है, जो मधुमक्खी है, वह तो पुष्पों के रस का चोषण करके उन रसों का वास्तविक आस्वादन करती है, परंतु अस्मत् सदृश जो नर समुदाय है, जो मनुष्य समुदाय है, वह क्या करता है? पुष्पों की केवल गंध को ग्रहण कर लेता है। तो पुष्पों की गंध को ग्रहण करना ये किस प्रकार का भागवत आस्वादन है? जो अरसिक तथा अभावुक लोगों के द्वारा किया गया जो भागवत का आस्वादन है वो केवल पुष्पों की गंध को ग्रहण करने मात्र के समान है। और पुष्पों के रस का चोषण करके उसका आस्वादन करना और उसको मधु के रूप में परिवर्तित करना जो मधुमक्षिका करती है, मधुमक्खी जो करती है, वो किसके सदृश है? वो उन रसिक तथा भावुक भक्तों के सदृश है जिनके अंतःकरण में हलादिनी प्रधान विशुद्ध सत्वात्मक भाव, प्रेम तथा रस आ चुका है। इसीलिए ये समझना कि प्राणी मात्र जो भागवत का अध्ययन करता है वह एक ही स्तर का है। वह आस्वादन, वह अध्ययन, वह श्रवण, वह कीर्तन, वह भागवत का मनन एक ही स्तर का है। इस प्रकार से मानना ये नितांत अज्ञता का, मूर्खता का परिचायक है। तो यहाँ पर अब भावार्थ दीपिका का हम आस्वादन करते। मंगलाचरण के 7 श्लोक है, उसमें से सर्वप्रथम श्री रामचंद्र तथा श्री नृसिंह भगवान की उन्होंने स्तुति की है। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। तो ओम नमो भगवते परमहंस आस्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। तो ओंकार स्वरूप जो भगवान श्री रामचंद्र हैं, जो कि भक्त जन के, निज भक्त जन के मानस में निवास करने वाले, और केवल निवास ही नहीं करते, कौतुकमयी जो लीलाएं हैं, क्रीड़ाएं हैं, वे भी अपने भक्त जनों के हृदय में, मानस में निवास करते हुए संपन्न करते रहते हैं। इस प्रकार से जो श्री रामचंद्र जी हैं कि जिनके चरण कमल से प्रस्फुटित हुए मकरंद का, अमृत सुधा का आस्वादन परमहंस गण, परमहंस समुदाय करता रहता है, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र को हम नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर जो परमहंस आस्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय, ये ध्यान देने योग्य समास है कि परमहंस गण जिनके श्री चरण कमलों का आस्वादन करता है। प्रश्न उठता है कि परमहंस गण तो 2 प्रकार के, ज्ञानी परमहंस
तथा भागवत परमहंस। तो ज्ञानी परमहंस वह है जो शुद्ध भक्ति मार्ग पर आए बिना केवल अपने निर्विशेष ब्रह्मवाद रूपी ज्ञान मार्ग पर सिद्धावस्था को प्राप्त करके कालक्रम में जो ब्रह्म सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है वह ज्ञानी परमहंस कहलाता है। और जो भगवत प्रेम प्राप्ति पूर्वक भगवत सेवा में भगवत धाम में प्रविष्ट होकर पार्षद देह धारण पूर्वक जो संलग्न रहता है वह भागवत परमहंस है। तो प्रश्न उठता है कि इन दो प्रकार के परमहंसों में क्या अंतर है और यहां पर किस प्रकार के परमहंस की चर्चा की जाएगी। तो वास्तव में जो परमहंस है वह केवल भगवान का शुद्ध भक्त भागवत ही हो सकता है, ज्ञानी नहीं। तो जब ऐसा है कि भगवान का शुद्ध भक्त ही जब वास्तव में परमहंस हो सकता है तो फिर ज्ञानियों को भी कई बार परमहंस क्यों कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञानियों को भी शास्त्रों के कतिपय स्थलों पर परमहंस संज्ञा से विभूषित किया जाता है, ऐसा क्यों। तो उत्तर दिया गया है कि वास्तव में जो परमहंसत्व है वह शुद्ध भक्त में ही है, ज्ञानी में, कर्मी में, योगी आदियों में नहीं। केवल गौण उपचार के द्वारा ही ज्ञानियों के लिए परमहंस शब्द का प्रयोग किया है। Only in a secondary sense, the word Paramahansa, the designation Paramahansa has been used for the Jnanis, for the impersonalists and the Brahmajnanis, for the monists. अद्वैत वेदांती निर्विशेष ब्रह्मवादी ज्ञानियों के लिए केवल गौण अर्थ में, गौण उपचार की दृष्टि से ही परमहंस शब्द का प्रयोग देखा जाता है। तो मुख्यार्थ जो है परमहंस का, मुख्य परमहंसत्व का, वह केवल भगवत भक्तों में पर्यवसित है। द प्राइमरी सेंस, द प्राइमरी इंपोर्ट ऑफ द स्टेटस ऑफ परमहंस कैन ओनली बी अप्लाइड and only becomes culminated into the pure devotees of the Lord. तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो ज्ञानियों का परमहंसत्व है वह गौण क्यों है और भक्तों का जो परमहंसत्व है वह मुख्य क्यों है। वास्तविक दृष्टि से देखिए तो ज्ञानी परमहंस ही नहीं कहला सकता, वो केवल हंस की अवस्था पर, परमहंस की अवस्था पर नहीं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से जो साधारण हंस होता है, ऑर्डिनरी स्वान स्विमिंग इन द लेक, खास करके तिब्बत स्थित जो कैलाश मानसरोवर है वहां पर पद्म खंडों के मध्य विचरण करने वाले जो राजहंस समुदाय है, वो उस राजहंस समुदाय की विशेषता क्या रहती है कि वह दुग्ध तथा क्षीर के मध्य में अंतर करने में पटु है। जो हंस होता है उसकी खासियत क्या है, उसकी विशेषता क्या है कि वह दूध तथा पानी को पृथक पृथक कर सकता है। यदि दूध के अंदर पानी को मिलाकर रख दिया जाए हंस के सामने तो हंस केवल दूध को पान कर लेगा और जो जल है, जो पानी है, उसको ज्यों का त्यों रहने देगा। उस प्रकार की उसके पास विशेष सामर्थ्य होती है। तो नील क्षीर विवेक युक्त हंस है, दुग्ध जल का वो पार्थक्य कर सकता है। ये हंस की विशेषता। ये तो साधारण जो पक्षी है, जो विहंगम है, ये राजहंस है, उसकी ये विशेषता है। तो अब जो ज्ञान मार्ग के जो हंस है, जिनको कई बार गौण दृष्टि से परमहंस कह दिया जाता है, गौण उपचार की भाषा में, तो उन ज्ञान मार्ग के परमहंसों का वैशिष्ट्य क्या है? तो ज्ञान मार्ग के परमहंसों का वैशिष्ट्य है नित्य अनित्य वस्तु विवेकत्व। जैसे श्रीपाद शंकराचार्य अपने ग्रंथों में कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान मार्ग के पद पर आरूढ़ जो ज्ञानी है उसको 4 प्रकार की योग्यताओं से संपन्न होना चाहिए। उन 4 प्रकार की योग्यताओं में एक योग्यता क्या बताई गई भगवत्पाद आदि शंकर और उनके संप्रदाय के परवर्ती आचार्यों के द्वारा? उन 4 योग्यताओं में से एक योग्यता बताई गई नित्य अनित्य वस्तु विवेकत्व। कि जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है,
वह नित्य पदार्थ तथा अनित्य पदार्थ दोनों के बीच में पार्थक्य कर सके। इस प्रकार से, इस प्रकार की एबिलिटी से, इस प्रकार की विवेक से, इस प्रकार की मति और प्रज्ञा से यदि वह युक्त है, तभी वह ज्ञान मार्ग में सफल हो सकता है। फिर दूसरी भी 3 योग्यताएं बताई गई, जैसे शम दमादि बुद्धि संपन्नता। शम दम आदि जो गुण है, शम दम तितिक्षा आदि, वैराग्य आदि, उससे भी उसको युक्त होना चाहिए। एकमात्र परब्रह्म को छोड़कर अन्य जितने भी सांसारिक दृश्यमान पदार्थ हैं, वो सभी नश्वर हैं, वो सभी क्षणिक है, वो सभी अनित्य है। केवल ब्रह्म पदार्थ ही नित्य है। इस प्रकार के नित्य और अनित्य के पृथकता रूपी विवेक से युक्त है। ये नित्यानित्य वस्तु विवेक है। उसके पश्चात शम दमादि विवेक संपन्नता है। तदनंतर मोक्षत्व है। इस संसार से पार जाने की इच्छा भी उसमें होनी चाहिए। केवल शम दमादि गुण युक्त होने से और केवल नित्य अनित्य वस्तु का विवेक जानने से ही वह ब्रह्म निर्वाण का अधिकारी नहीं हो जाता। उसके अंदर मोक्षत्व भी होना चाहिए। इस संसार से बाहर निकलने की भी इच्छा होनी चाहिए। नहीं तो जो अद्वैत वेदांत के जो प्राचार्य हैं, जो प्रोफेसर हैं, खास करके उन विश्वविद्यालयों में कि जहां पर भारतीय दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अद्वैत वेदांत को, मायावाद दर्शन को पढ़ाया जाता है, तो उस मायावाद दर्शन के अध्यापनकारी, पढ़ाने वाले जो प्राचार्य हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी तो फिर ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर मुमुक्षुत्व नहीं है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक उनमें है, क्योंकि वो अद्वैत वेदांत के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। लेकिन शमदमादि संपन्नता उनमें नहीं हो सकती है। उनके अंदर मुमुक्षुत्व नहीं भी हो सकता है। इसीलिए मुमुक्षुत्व जिसमें है, जो इस संसार से पार जाने की इच्छा से युक्त है, तो वो ज्ञानी का एक लक्षण बताया गया। और चौथा लक्षण क्या है? इहा मूत्र फल भोग विराग। इहा मूत्र फल भोग विराग का तात्पर्य है कि इस संसार में उपलब्ध, इस जगत में उपलब्ध तथा परलोक में भी उपलब्ध जितने भी सुख भोग हैं, जितने भी विषय भोग हैं, उन सब से अनासक्त हो जाना, उन सब के प्रति वैराग्य युक्त होना, इसको कहते हैं कि हा मूत्र फल भोग विराग। तो ज्ञान मार्ग में साधक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसके पास ये 4 प्रकार की पूर्व योग्यताएं, प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, पूर्व योग्यताएं ना हो। इहामुत्र फल भोग विराग ना हो, मुमुक्षुत्व ना हो, शम दमादि संपन्न गुण संपन्नता ना हो, और नित्य अनित्य वस्तु विवेकत्व ना हो। तो ज्ञानियों को जो परमहंस कहा जाता है, वो भी राजहंस की तरह नीर क्षीर का विवेक कर सकते हैं, लेकिन उनका नीर क्षीर कुछ अलग है। उनका नीर क्षीर है संसार के जो अनित्य पदार्थ है उससे ब्रह्म तत्व को, जो कि नित्य पदार्थ है, उसको पृथक करके स्वीकार करना। ये ज्ञानियों का परमहंसत्व है। लेकिन ये भी कोई खास परमहंसत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का जो नित्यानित्य वस्तु विवेकत्व है, वह तो भक्ति मार्ग के आचरणकारी भागवतों, भक्तों के पास भी होता है। जो शुद्ध भक्ति मार्ग के जो पथिक भागवत वृत्त है, जो भक्त है, वो भी ये जानते हैं कि संसार के समस्त जो देह तथा देह से संबंध रखने वाले जितने भी पदार्थ हैं, वो समस्त क्षण भंगुर है। आत्मा पारिणो नित्याहताम स्ततिक्षस्व भारत, ये सभी आने जाने वाले क्षण भंगुर है, जैसे गीता के 2वें अध्याय में बार बार कहा गया। तो भागवत परमहंस भी इस ज्ञान से युक्त है। इसीलिए ये जो परमहंसत्व है नित्यानित्य विवेक वाला, ये कोई खास नहीं है, ये कॉमन हो जाता है। इट इज नॉट अनप्रेसिडेंटेड परमहंसत्व, ये अपूर्व परमहंसत्व नहीं है, क्योंकि ये तो भक्ति मार्गियों में भी प्राप्त है। नित्यानित्य विवेक वस्तु विवेकत्व भक्ति मार्गियों में भी प्राप्त है। इसके ऊपर केवल ज्ञान मार्गियों की मोनोपोली नहीं है। उसी प्रकार से शम दमादि संपन्नता, यह भी भक्तों का लक्षण है। भक्तों के 26 लक्षण में, वैष्णव के 26 लक्षण में एक लक्षण यही है कि वो शम दमादि गुणों से, तितिक्षा आदि गुणों से युक्त हो। तितिक्षा भाषा सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांता साधव साधु भूषण। और गीता के 12वें अध्याय में भी जो भक्तों का जो लक्षण गिनाया गया, उसमें भी शम दमादि आदि की बात की गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये कोई विशेष लक्षण नहीं है,
इसीलिए ज्ञानियों का जो परमहंसत्व है वह गौण है। उसके अतिरिक्त भागवत परमहंसों के पास 3 प्रकार का निर्क्षीर विवेक है, जो अलग अलग संदर्भों में लागू किया जाता है। जो भागवत परमहंस है, सर्वप्रथम तो साधन तत्व के अंतर्गत वो निर्क्षीर का विवेक करने में कुशल है। साधन तत्व के अंतर्गत, साधन का जो संदर्भ है, अभिधेय या साधन जिसको कहते हैं, तत्पश्चात साध्य तत्व के अंतर्गत निर्क्षीर का विवेक करने में कुशल है, और अनंतर जो संबंध तत्व है उसके अंतर्गत निर्क्षीर का विवेक करने में कुशल है। ये तीनों ही प्रकार का जो साधन, साध्य तथा संबंध तत्व संबंधित जो विवेक है वो ज्ञान मार्गी परमहंसों के पास नहीं है। ये भागवत परमहंसों का अपूर्व वैशिष्ट्य है, something unprecedented to be found only within the pure devotees who are on the Paramhansa stage. This is not to be found within the Jnana Paramhansas, Paramhansas of the Jnana Marg. तो जो साधन अवस्था का तारतम्य, जैसे दूध को पानी से अलग करना, केवल दूध का पान कर लेना, इसको निर्क्षीर विवेक कहेंगे। तो साधन अवस्था का तारतम्य क्या है? साधन अवस्था का तारतम्य है कि यद्यपि श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत शास्त्र के 11वें स्कंद में कहा कि भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्। भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि मैंने मनुष्यों का कल्याण करने के लिए उनके श्रेय विधानार्थ मैंने 3 प्रकार के जो पारमार्थिक साधन है, जो अध्यात्म के साधन है, वो मैंने दिखाए। ज्ञान मार्ग को मैंने दिखाया, कर्म मार्ग को मैंने दिखाया है, तथा भक्ति मार्ग को मैंने दिखाया है। और इन तीनों के द्वारा जीवात्माओं का कल्याण हो सकता है, और इन तीनों को छोड़कर न उपाय अन्य अस्ति कुत्रचित्। इन तीनों को छोड़कर किसी भी स्थान पर कहीं भी और कोई अन्य उपाय कल्याण का, श्रेय का प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर जिस कर्म की बात की गई है वो निष्काम कर्मयोग की बात है, क्योंकि सकाम कर्म के द्वारा तो कदापि जीवात्मा का पारमार्थिक कल्याण नहीं हो सकता। निष्काम कर्मयोग के द्वारा शनै है, धीरे धीरे जीवात्मा का जो आध्यात्मिक अभ्युदय है वो होने लगता है, स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट। तो निष्काम कर्मयोग को, ज्ञान मार्ग को और भक्ति मार्ग को, इन तीनों को भगवान भागवत के 11वें स्कंद में कल्याण का, श्रेय के साधन स्वरूप, उपाय स्वरूप बता रहे हैं। तो अब प्रश्न होता है कि इसमें निर्क्षीर विवेक को कैसे अप्लाई करेंगे? तो यद्यपि श्री भगवान मानो इस तरह से कह रहे हैं कि तीनों ही मार्ग कल्याणकारी हैं, लेकिन उनमें भी कुछ तारतम्य है, उनमें भी कुछ वैशिष्ट्य है। वो वैशिष्ट्य क्या है? वो उसी श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में श्री भगवान बता रहे हैं कि न साधयति मां योगो ज्ञानं धर्मं च उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। भगवान कहते हैं कि वेदों के स्वाध्याय के द्वारा, यहाँ पर कर्मकांड अभिप्रेत है, वेदों के स्वाध्याय के द्वारा यानी जो सकाम कर्म है, क्योंकि जो वेद त्रयी है उसमें क्या है? केवल सकाम कर्मों की ही तो चर्चा है ना। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहरित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। ये जितने भी श्लोक है, ते अश्वन्ति द्वितीय लोकान् दिविदेव भोगान् सुरेंद्र लोकम गच्छन्ति। इस प्रकार से जितने भी भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, 9वें अध्याय में, 4थे और 7वें अध्याय में श्लोक आए हैं, उन समस्त में वेद त्रयी का प्रयोग कर्मकांड को सूचित करने के लिए किया गया। इसलिए न साधयति मां न स्वाध्याय, में वेदों के स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर कर्मकांड की ओर इशारा किया गया है, सकाम कर्म की ओर, काम्य कर्म की ओर। काम्य कर्म, सकाम कर्म, कर्मकांड एक ही चीज। तो
न साधयति माम योग, यहां पर अष्टांग योग की ओर संकेत किया गया। वह जो कपिल देव के द्वारा वर्णित जो अष्टांग योग है वह नहीं, क्योंकि कपिल देव के द्वारा वर्णित जो अष्टांग योग है वह तो शुद्ध भक्ति के अनुकूल है और शुद्ध भक्ति संश्लिष्ट है, उससे मिला हुआ है। परंतु यहाँ पर अन्य प्रकार के जो अष्टांग योग अन्य ऋषि महर्षियों के द्वारा प्रतिपादित है, विशेष करके महर्षि पतंजलि आदियों के द्वारा, उन अष्टांग योगों की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो न साधयति माम योग, मैं अष्टांग योग के द्वारा प्राप्य नहीं हूं, मुझे साधा नहीं जा सकता। ज्ञानम, और मैं जो ब्रह्म ज्ञान मार्ग है मेरे विशेष ब्रह्मवादियों का, उस ज्ञान मार्ग के द्वारा भी मैं साधित नहीं हूं, मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो योग को निरस्त कर दिया, ज्ञान को निरस्त कर दिया। धर्मम च उद्धव, धर्म का तात्पर्य यहां पर वर्णाश्रम धर्म से, खास करके वर्णाश्रम धर्म का जो निष्काम भाव से जो आचरण है, जिसको हम निष्काम कर्मयोग कहते हैं, तो यहां पर निष्काम कर्मयोग को भी निरस्त कर दिया। धर्मम च उद्धव, वर्णाश्रम धर्म का जो निष्काम भाव से पालन है, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में करते हैं, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारणम, जो जिस श्लोक से राय रामानंद महाप्रभु का संवाद प्रारंभ होता है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 8वें अध्याय में, तो जिस श्लोक के उद्धरण से वो संवाद प्रारंभ होता है, वर्णाश्रमाचारवता की वर्णाश्रम धर्म के पालन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है कि जिसके द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट किया जा सके, नान्य तत्तोष कारण। और ठीक उसके विपरीत बात करता है भागवत, धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पाद यदि रतिम श्रम ये वही केवलम। अभी अभी वो श्लोक आया है भागवत की कक्षा में। तो अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के उपयुक्त धर्मों का आचरण करने से, यदि उस वर्णाश्रम धर्म के आचरण से, फिर चाहे वो निष्काम भाव से क्यों न किया गया हो, उससे यदि भगवत चरणों में रति गति प्राप्त नहीं होती है तो वो केवल श्रम है, होगी भूसी को पीटने के समान, स्थूल तुषावघाती नाम, उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है। श्रम एव हि केवलम नैष्कर्म्यमप्युच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानवनं निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे यदप्य अनर्पित कर्म चकारण। तो कहते हैं कि जो ज्ञान मार्ग है वो भी शोभा नहीं पाता यदि अच्युत भाव से, यानी भगवान के भक्ति भाव से वर्जित हो। और वो जो निष्काम कर्म योग है, यानी वर्णाश्रम का निष्काम भाव से अनुशीलन, वो भी शोभा को प्राप्त नहीं होता है यदि भक्ति भाव से रहित है। तो नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, और जो विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान है, निरंजन ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं, वो भी शोभा को प्राप्त नहीं होता है। तो फिर जो अमंगलमय, जो सकाम कर्म है, कर्मकांड है, जो प्रारंभ से ही अमंगलमय है, वो बिना भगवत भाव के कैसे शोभा को प्राप्त हो सकता है। और फिर तो ये भी कहा गया कि स्वपाद मूलम भजन पक्वोथ पतेत ततो त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, ये भी कहा गया भागवत में, भजन पक्वोथ पतेत ततो, कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म का, वर्णाश्रम धर्म का परित्याग कर केवल भगवत भक्ति का अनुशीलन करता है, और यदि इस भगवत भक्ति मार्ग से अपरिपक्वावस्था में ही वह च्युत हो जाता है, पतित हो जाता है, तो भी उसका अमंगल नहीं हो सकता। जिसने कर्म मार्ग को, ज्ञान मार्ग को छोड़ दिया है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग का मार्ग, और कर्म मार्ग भी दो प्रकार का, सकाम और निष्काम भेद से, इन समस्त को जिसने छोड़ के केवल जो शुद्ध भक्ति का, यानी जो श्रवण कीर्तन आदि स्वरूपा जो नवधा भक्ति है, उसी का जो अनुशीलन करने में लगा है, साधन भक्ति का अनुशीलन करने में जो लगा है, वह यदि बीच प्रयास में ही, अपरिपक्वावस्था में ही यदि वह पतित हो जाए, स्खलित हो जाए, गिर पड़े बीच में से, च्युत हो जाए, तो भी उसका कदापि किसी भी समय अमंगल नहीं हो सकता। और दूसरी ओर
जो भली भांति वर्णाश्रम धर्म का अनुशीलन कर रहा है, ज्ञान कर्मादियों का अनुशीलन कर रहा है, वो यदि अच्युत भाव से वर्जित है तो उसको किसी भी प्रकार के मंगल की प्राप्ति नहीं होती। ये नारद और व्यास के संवाद में भागवत के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय में भी वर्णित हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि न साधयति माम योगो ज्ञानम धर्मम च उद्धव न स्वाध्यायः तपः त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। त्याग अर्थात फल्गु वैराग्य, फल्गु वैराग्य के द्वारा मैं प्राप्य नहीं हूं। जो शुष्क तपस्याएं हैं उनके द्वारा मैं प्राप्य नहीं हूं। भक्ति मार्ग की प्रतिकूल जो तपस्याएं हैं जिनको हम शुष्क तपस्या कहते हैं, एकादशी व्रत आदियों का विधान नहीं, जो शुष्क तपस्याओं की यहाँ पर बात है, जैसे कृच्छ चांद्रायण व्रत है, इस प्रकार से जो शुष्क तपस्याएं हैं भक्ति मार्ग के प्रतिकूल, उन शुष्क तपस्याओं के आचरण से, फल्गु वैराग्य आदियों के आचरण से प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। और जो वेदों का स्वाध्याय अर्थात सकाम कर्मकांड, उनसे जो अष्टांग योग है, उनसे जो ब्रह्म ज्ञान है उससे, ज्ञान मार्ग से, और जो निष्काम कर्म योग है वर्णाश्रम धर्म उससे, न साधयति माम योगो ज्ञानम धर्मम च उद्धव न स्वाध्यायः तपः त्यागो यथा भक्तिर्मम। इन समस्त से मैं प्राप्त नहीं हो सकता हूं, मैं केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता हूं। इसलिए पुनः भागवत में कहना पड़ा 11वें स्कंद में भक्त्या अहम एकया ग्राह्यः, एकया भक्त्या अहम ग्राह्यः। मैं केवल एक भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता हूं। एक भक्ति का तात्पर्य यह है कि शुद्ध ज्ञान के द्वारा, शुद्ध कर्म के द्वारा, शुद्ध अष्टांग योग के द्वारा तो भगवान प्राप्त होते ही नहीं, वो तो न साधयति माम योगों में कह दिया। लेकिन ऐसे ज्ञान, ऐसे कर्म और ऐसे अष्टांग योग से भी भगवान प्राप्त नहीं होते जो भक्ति मिश्र है। ज्ञान मिश्र, ज्ञान मिश्रा भक्ति, योग मिश्रा भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति, इसका भक्ति संदर्भ में उल्लेख है, उसके द्वारा भी भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान केवल एक भक्ति के द्वारा, यानी शुद्ध भक्ति के द्वारा, जो बिना किसी अन्य मार्ग से जो मिली हुई है, अन्य साधन से जो मिली हुई नहीं है, ज्ञान कर्मादियों से जो मिली हुई नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद को कहना पड़ा ज्ञान कर्मादि अनावृतम, शुद्ध भक्ति की परिभाषा करते समय। इस प्रकार की भक्ति के द्वारा ही एकया भक्त्या अहम ग्राह्यः, मैं केवल एक भक्ति के द्वारा ही ग्राह्य हूँ, पकड़ में आता हूँ। ग्राह्य का मतलब है पकड़ में आता हूँ। जिस प्रकार से जो राहु है वह सूर्य तथा चंद्र को ग्रहण कर लेता है, ग्रहण का मतलब है उनको पकड़ लेता है अपने मुख में। तो यहाँ पर ग्राह्य का तात्पर्य भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि केवल मेरा जो शुद्ध भक्त है, जो अन्य ज्ञान कर्म योगादि साधनों का आश्रय न लिए हुए हैं, ऐसा जो शुद्ध भक्त है वही केवल मुझे पकड़ सकता है, मुझे ग्रहण कर सकता है, यानी कि मुझे अपने वश में ला सकता है। भक्त्याहम एकया ग्राह्यः। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र में भी श्री भगवान को ये कहना पड़ा कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। कि भक्ति के द्वारा ही मेरा जो स्वरूप है, जिस प्रकार की महिमा वाला मैं हूं, उस प्रकार का जो मेरा स्वरूप है वह तत्वतः यथार्थ रूप से, पूर्ण रूप से, सम्यक रूप से केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो इसको हम कहेंगे साधन मूलक तारतम्य होना, निरक्षीर विवेक है। दूध और पानी को अलग करना। दूध क्या है? दूध है शुद्ध भक्ति मार्ग, उसको अलग किया ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से, योग मार्ग से, सांख्य से, फल्गु वैराग्य आदियों से इसको अलग किया गया शुद्ध भक्ति मार्ग को। ये जो निरक्षीर विवेकत्व है, ये न ज्ञानियों, ये न ज्ञानी परमहंस के पास है और न ही जो साधारण जो राजहंस है पक्षी उसके पास है, ये केवल भागवत परमहंसों के पास है। ये दिस इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। उसके बाद क्या है? उसके बाद है साध्य मूलक तारतम्य, कि इस साधन को अपना के हम जो चरमतम पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं वो क्या है? क्या वो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि है? नहीं। भागवत के दूसरे श्लोक में कहा गया धर्म प्रोज्जित कैतवोत्तर परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये जो है कैतव धर्म के अंतर्गत सब कुछ आता है, ये परमतम पुरुषार्थ नहीं हो सकते।
तो इसीलिए तो जो मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्य आदि चतुष्टयम जो श्लोक है तृतीय स्कंद का कपिल देवहूति उपाख्यान का सालोक्य साष्टी सामीप्य वाला जो श्लोक है तथा सएव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृत, ये जो पद्य आए हैं कपिल देवहूति संवाद में, उसमें साध्य स्वरूप केवल प्रेमा भक्ति को स्थिर किया गया, स्थापित किया गया। धर्म अर्थ काम मोक्षादियों को अंतिम साध्य स्वरूप स्थिर नहीं किया गया, उनकी साध्यता को वहां पर निरस्त किया गया है। The final objectivity, the ultimate objectivity of dharma, karma and moksha has been totally negated and refuted in Srimad Bhagavatam, while concurrently establishing the final objectivity of prema bhakti alone. तो इसीलिए यहाँ पर साध्य मूलक तारतम्य, ये भी भागवत परमहंसों के पास ही है, केवल ये ज्ञानी परमहंसों के पास नहीं। और तत्पश्चात संबंध मूलक तारतम्य, संबंध का तात्पर्य है उपास्य, उपास्य मूलक। तो उपास्य मूलक तारतम्य भी भागवत परमहंसों के पास नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कहता है कि परतत्व एक प्रकार का नहीं है, परतत्व तीन प्रकार का है, निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, और फिर इन तीनों का आधार स्वयं भगवान, जिसको अद्वैत ज्ञान तत्व कहते हैं, जो कि केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। इसीलिए जीव गोस्वामी पाद को कहना पड़ा, यस्य ब्रह्मेति संज्ञाम क्वचिदपि निगमे याति चिन्मात्र सत्ताप्यंशो यस्यांशकैः स्वैर्विभवति वशयन्नेव मायां पुमांश्च एकं यस्यैव रूपं विलसति परमव्योम्नि नारायणाख्यं स श्रीकृष्णो विदत्तां स्वयमिह भगवान प्रेम तत्पाद भाजाम। और उसी की पुनरावृत्ति भागवत में व्यास जी करते हैं, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वं यज् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, कि ये जो परतत्व है ये तीन अवस्थाओं में प्रकाशित होता है, कभी तो निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, कभी परमात्मा के रूप में, कभी वैकुंठाधिपति नारायण के रूप में, और उसका जो मूल रूप है वो है अद्वैत ज्ञान तत्व स्वयं भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन। एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो तारतम्य है ये नहीं है ज्ञानी परमहंसों के पास, उनको कुछ पता नहीं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, भगवान गीता में कहते हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म है उसका आश्रय भी मैं हूं, उसकी प्रतिष्ठा मैं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो श्री विग्रह है ना सच्चिदानंद, द्विभुज, मनुष्याकार, मध्यमाकार, वो जो मेरा श्याम सुंदर गोविंद रूप है, उसी की सच्चिदानंद अंग प्रभा निर्विशेष ब्रह्म नाम धारण कर लेती है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंत कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता के पंचम अध्याय में स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं। और फिर परमात्मा भी भगवान का अंश है, उसको कहां पर सिद्ध किया? उसको गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में सिद्ध किया। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहम अहम इदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत्, कि है अर्जुन मेरी सहस्रों विभूतियों के विषय में जानना क्या आवश्यक है? मैं तो मेरा जो अपना एक ही अंश है ना, जिसको परमात्मा अंतर्यामी कहते हैं, कि जिसके द्वारा मैं समस्त जगत में व्याप्त हूं, एकांशेन स्थितो जगत, उस मेरे एक अंश को, परमात्मा को, अंतर्यामी को ही तुम पहचान दो। तो यहाँ पर भगवान परमात्मा को अपना एक अंश बता रहे हैं। इसीलिए गौड़ीय सिद्धांत में परमात्मा को भगवान का अंश माना गया और ब्रह्म को भगवान की केवल अंग प्रभा माना गया, निर्विशेष ब्रह्म को। तो अंग प्रभा के आश्रय होने के कारण भगवान निर्विशेष ब्रह्म के भी आश्रय हैं। इसीलिए वो कहते हैं गीता में कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, 14वें अध्याय में। तो और फिर दीपार्चिने वही दशांतर मध्युपेत्य रामादि मूर्ति शुक्लानि अमेव तिष्ठन् आदि, तो फिर जो तारतम्य की तो वहां पर झड़ी लग जाती है। यदि गर्ग संहिता की बात करें तो गर्ग संहिता में तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि भगवान विष्णु में, राम में, कृष्ण में, इन सभी में तारतम्य है, उसकी वहां पर विशद रूप से विवेचना हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संबंध ज्ञान मूलक तारतम्य, साधन तत्व मूलक तारतम्य, साधन यानी अभिधेय, और साध्य यानी प्रयोजन जो तत्व है उस तत्व मूलक तारतम्य। ये तीन प्रकार के जो तारतम्य है, इसमें भी जो निरक्षीर का विवेक है,
कि निर्विशेष ब्रह्म से परमात्मा उत्कृष्ट है, परमात्मा से भगवान उत्कृष्ट है, भगवान से स्वयं भगवान उत्कृष्ट है, फिर यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष आदियों से केवल प्रेमा भक्ति उत्कृष्ट है, और फिर यहाँ पर जो साधन तत्व है उसमें निष्काम सकाम कर्म या अष्टांग योग ज्ञान मार्ग इन समस्त से जो शुद्ध भक्ति मार्ग है वह उत्कृष्ट है। इस प्रकार का जो अपूर्व निरीक्षीर विवेकत्व है वह केवल भागवत परमहंसों में देखा जाता है, वह अन्यत्र कहीं भी नहीं देखा जाता। इसीलिए तो कहना पड़ा कि यद्यपि 4 प्रकार के लोग मेरी उपासना करते हैं, भगवान गीता में कहा चतुर्विधा भजन्ते माम आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, लेकिन उनमें जो ज्ञानी है, ज्ञानी यानी ब्रह्म ज्ञानी, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि उदारा सर्व एवं ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, ज्ञानी उन समस्त में श्रेष्ठ है, उन चारों में। और वो ज्ञानी का लक्षण क्या है कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वो ज्ञानी का लक्षण ये है कि वह मुझ वासुदेव को सर्वत्र व्याप्त देखता है। लेकिन उस ज्ञानी की भागवत में निंदा की गई। भागवत ने कहा कि ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो अजित जितो अप्यसि तैस्त्रिलोक्याम। ज्ञान मार्गियों को वहां पे दुःखकारक है, केवल भक्ति मार्गियों की प्रशंसा हुई है। और गीता में भी कहा गया कि क्लेशोधिकरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते, कि साधन अवस्था में तो ज्ञान मार्गियों को क्लेश है ही, जो अव्यक्त ब्रह्म के उपासक हैं उन ज्ञान मार्गियों को साधन अवस्था में तो क्लेश है ही, परंतु जब वो सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करते हैं तो उनकी जो गति है, उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो भी दुखमय है। प्रश्न होता है कि निर्विशेष ब्रह्म में तो आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता रहता है सायुज्य मुक्ति प्राप्त जीवों को, तो फिर उसको दुखमय क्यों कहा गया कि अव्यक्ता ही गतिर दुखम, कि ब्रह्म ज्ञानियों का जो अंतिम जो साध्य है सायुज्य मुक्ति वो दुखमय है, ऐसा वहां पर क्यों कहा गया? ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि अल्प सुख की तुलना जब प्रचुर सुख से की जाती है तो अल्प सुख यद्यपि सुखमय तो है, लेकिन एक दृष्टि से प्रचुर सुख की तुलना में वह दुखमय मान लिया जाता है। अरे ये तो सुख थोड़ी है, ये तो दुख है, सुख तो वास्तव में वो है। ऐसा हम कहते हैं जब हम अधिक सुख को देखते हैं तो हम वो पहले वाला जो अल्प सुख है उसको भी हम दुखमय मान लेते हैं। उसी भाव का आश्रय लेकर भगवान गीता में कहते हैं कि अव्यक्ता ही गतिर दुखम, ब्रह्म ज्ञानियों की जो अंतिम प्राप्य स्वरूपा जो निर्वाण मुक्ति है, ब्रह्म सायुज्य मुक्ति है, वो तो वास्तव में जो है दुखमय है। क्योंकि नैति भक्ति सुखाम बोधे है परमाणु तुलामपि, जैसे रूप गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत और नारद पुराण स्थित हरिभक्ति सुधोदय का उदाहरण देकर भक्ति रसामृत सिंधु में संपुष्ट करते हैं कि भगवत भक्ति सेवा जनित जो भक्ति मार्ग का जो आनंद है, उस आनंद के सागर के 1 करोड़वें अंश की तुलना में भी निर्विशेष मुक्ति का आनंद नहीं आ सकता। सुखानी गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगद्गुरु, स्वयं प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत के 7वें स्कंध में। तो इन सब कारणों से जो ज्ञानी है वो ज्ञानी परमहंस वास्तव में उनमें परमहंसत्व नहीं है, उनमें केवल हंसत्व है। और यदि उनके लिए परमहंस शब्द का कहीं प्रयोग देखा भी जाता है तो वो केवल गौण दृष्टि से प्रयोग किया गया है, मुख्य दृष्टि से परमहंसत्व केवल भागवत वृंद शुद्ध भक्तों में ही है। नहीं तो भागवत में ये कहना कि मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम नारायण परायण कोटिश्वपि सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिश्वपि महामुने, कि करोड़ों करोड़ों मुक्त जीवात्माओं में, यानी जो ज्ञान मार्ग के द्वारा जो मुक्त हो गए हैं और अन्य योग मार्ग के द्वारा भी जो मुक्त हो गए हैं, इन समस्त मुक्त जीवात्मा, ऐसे करोड़ों करोड़ों मुक्त जीवात्माओं में एकमात्र भगवान नारायण के परायण जो विशुद्ध भक्त है वही एकमात्र श्रेष्ठ है। ऐसा भागवत के 6वें स्कंध में कहा गया। मुक्ता नाम की सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिश्वपि महामुनि, करोड़ों करोड़ों मुक्तों में नारायण परायण जो विशुद्ध भक्त है वो मिलना मुश्किल है। अतः चैतन्य चरितामृत में भी उसी बात को दोहराते हुए कहा कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत कर्मी ज्ञानी योगी सकली अशांत। कृष्ण भक्त जो है निष्काम है, इसीलिए वो शांत है, कर्मी ज्ञानी योगी समस्त अशांत है।
ज्ञान कर्मादि नाम। और वह रूप गोस्वामी पाद के उपदेशामृत में कहते हैं कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः प्रेमैक निष्ठास्ततः। कि कर्मियों से, सकाम कर्मियों से तो निष्काम कर्मी श्रेष्ठ है, परंतु समस्त प्रकार के कर्मियों से ज्ञानी श्रेष्ठ है, जिसको भगवान गीता में कहते हैं कि ज्ञानी 4 प्रकार के उपासकों में श्रेष्ठ है, अर्थ जिज्ञासु आदियों में। उदारः सर्वैव बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपति वासुदेव सर्वमिति। तो कर्मियों से ज्ञानी श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञानियों से भी कौन श्रेष्ठ है? जिसने ज्ञान को छोड़कर केवल विशुद्ध भक्ति मार्ग को अपना लिया है। तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः, ऐसा रूप गोस्वामी पाद कहते हैं उपदेशामृत के 9वें श्लोक में। तो इसीलिए इन सब साक्ष्यों के आधार पर यह स्थिर होता है कि परमहंस आस्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, भगवान श्री रामचंद्र के जिन चरण कमल रूपी मकरंद का जो आस्वादन परमहंस करते हैं, वो परमहंस वास्तव में रसिक और भावुक है। वे वास्तव में भागवत कोटि के परमहंस हैं, ज्ञान कोटि के परमहंस नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रश्न जिज्ञासा आदि को अगले 5 मिनट हम ले सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ पाठ भेद प्राप्त है। Some variations in that story is found. अंत में वो भक्ति मार्ग में आता है, और लेकिन वो तब भक्ति मार्ग में आ सकता है जब उसको शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो। इसीलिए वहां पर जो ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम, वो जो श्लोक है उसकी व्याख्या में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ऐसा जो ज्ञान मार्गी है वह भी यदि महत् कृपा जनित सौभाग्य को प्राप्त करता है तभी वो भक्ति मार्ग में आ सकता है, अन्यथा फिर वो ज्ञान मार्ग में ही पड़ा रहेगा। तो ये यहाँ पर स्पष्टीकरण है। नहीं, इसमें क्या है, बहुत ही सूक्ष्म यहाँ पर तारतम्य हो रहा है। एक तरफ तो भगवान ये कहते हैं कि उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव वेमतम्, कि चतुर्विधा भजन्ते माम जो श्लोक है उसके बाद ही ये श्लोक आता है, उदाराः सर्व एवैते। तो भगवान कहते हैं कि ये 4 प्रकार के जो उपासक है, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, इनमें ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है और वो मेरी आत्मा के समान है। लेकिन फिर सनातन गोस्वामी पाद अपने भक्ति रसामृत सिंधु में इसी चतुर्विधा वाले प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वास्तव में यदि देखने जाए तो ये जो 4 प्रकार के जो उपासक हैं ये भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है। और फिर सनातन गोस्वामी पाद ने हरि भक्ति विलास में रूप गोस्वामी पाद विशेषतया भक्ति रसामृत सिंधु में इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि तत्र गीतादिषूक्तानां चतुर्णामधिकारिणां मध्ये यस्मिन् भगवतः कृपा स्यात् तत्प्रियस्य वा। तो वहां पे ये कहते हैं कि गीतादि में जो 4 प्रकार के उपासकों की बात की गई, उन 4 प्रकार के उपासकों में जिनके ऊपर भगवान की कृपा अधिक है दूसरों की तुलना में, वो सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। मध्ये यस्मिन् भगवतः कृपा स्यात् तत्प्रियस्य वा, कि आर्थ के ऊपर भगवान की इतनी कृपा नहीं है, जिज्ञासु के ऊपर इतनी नहीं है, अर्थार्थी के ऊपर इतनी नहीं है, सर्वाधिक कृपा वो ज्ञानी के ऊपर है।
तो इसीलिए ज्ञानी उन चारों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति की कोटि में नहीं है जब तक कि उसको शुद्ध भक्त का संग प्राप्त न हो और वो भक्ति मार्ग में न आए और उसको भक्ति का जो बीज है जिसको हम श्रद्धा कहते हैं वो जब तक उसको प्राप्त न हो। इसीलिए कहा अगले श्लोक में रूप गोस्वामी अगली कारिका में कहते हैं कि सक्षीण तत्तद्भावः स्याच्छुद् भक्ति अधिकारवान् यथेभ्यः शौनकादिश्च ध्रुवः स च चतुःसनः। कहते हैं कि जब उन लोगों का अपना जो पूर्व वाला भाव है वो जब क्षीणता को प्राप्त हो जाएगा, यानी जिज्ञासु भक्तों का जो जिज्ञासा वाला भाव है वो जब क्षीणता को प्राप्त होगा, आर्त भक्तों का जो आर्त भाव है वो जब क्षीणता को प्राप्त होगा, अर्थार्थी भक्तों का जो धन प्राप्त करने का जो भाव है वो जब क्षीणता को प्राप्त होगा, और ज्ञानी भक्तों का जो ज्ञान भाव है वो जब क्षीणता को प्राप्त होगा तभी वे लोग शुद्ध भक्ति के अधिकारी माने जाएंगे। सक्षीण तत्तद्भावः स्याच्छुद्ध भक्ति अधिकारवान् यथेभ्यः शौनकादिश्च ध्रुवः स च चतुःसनः। जिस प्रकार से जो जिज्ञासु भक्त हैं वो शौनकादि हैं, तो भागवत के प्रारंभ में तो उनका जिज्ञासा वाला भाव है, लेकिन अंत में जाते जाते और जीव गोस्वामी पाद इसको सिद्ध करते हैं अपने भक्ति संदर्भ में कि किस प्रकार से उन शौनकादियों का जो जिज्ञासा भाव है वो नष्ट होकर शुद्ध भक्ति में परिवर्तित हो जाता है लेटर ऑन इन भागवतम। ये जीव गोस्वामी पाद प्रमाण सहित सिद्ध करते हैं। तो जिस प्रकार से शौनकादियों का जो प्रारंभिक जिज्ञासा वाला भाव है वो कैसे क्षीणता को प्राप्त होकर शुद्ध भगवत सेवा वाले भाव में परिवर्तित हो जाता है, किस प्रकार से ध्रुव का जो अर्थार्थी वाला भाव है वो भगवत दर्शन होने पर शुद्ध भगवत भक्ति में परिवर्तित होता है, किस प्रकार से जो आर्त गजेंद्र का भाव है वह भी भगवत भक्ति में, और अंत में जो चार कुमार है सनकादि वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो उस स्थिति वाले हैं। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम् बहुनां जन्मनामन्ते। तो ऐसे जो चतुर्सन हैं उनका भी किस प्रकार से किंचन कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः यस्यारविंद नयन पदारविंदम किंचन कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः। भागवत के तृतीय स्कंद में कहा गया कि जब ये सनकादि चार कुमार वैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे तो भगवान वैकुंठनाथ के पादार बिंदों में अर्पित जो तुलसी और मंजरी की जो सौरभ थी वो जब उनके घ्राण रंध्रों में प्रविष्ट हुई तो वो अपने ब्रह्म ज्ञान को भूल गए। ठीक उसी प्रकार से आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापि उपक्रमे कुर्वन्ति हरितकिं भक्ति मित्थम भूत गुणो हरिहि। सुखदेव मुनि भी ब्रह्म ज्ञान की अवस्था से भक्ति मार्ग में आ गए। तो फिर आधुनिक काल में भी जो मधुसूदन सरस्वती आदि जो कुछ ऐतिहासिक जो महानुभाव है उनका भी उदाहरण दिया जा सकता है कि वो किस प्रकार से ज्ञान मार्ग को छोड़कर अंत में भक्ति मार्ग में आ गए थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसी प्रकार से जो भागवत परमहंस है उसी को यहाँ पर श्री रामचंद्र के चरण कमल चिन्ह मकरंद का आस्वादन करने वाला माना गया है, और वही सर्वश्रेष्ठ परमहंस है। परमहंसत्व का जो पर्यवसान है, कल्मिनेशन, वो केवल भगवान के भक्तों में है, ज्ञानियों में नहीं है और अन्य किसी में भी नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से टीका के जो कुछ मुख्य मुख्य तथ्य हुआ करेंगे उनकी हम थोड़ी सी व्याख्या किया करेंगे ताकि उसका स्पष्टीकरण हो जाए। और क्योंकि ये टीकाएं ऐसी हैं कि उनमें कई पहलू ऐसे होते हैं जिनका केवल हम आपको अनुवाद करके सुना दें तो आप उसको अधिक समझ नहीं पाएंगे। खास करके जन्माद्यस्य वाला श्लोक तो ऐसा ही है, और हमारे भक्त नीलेश जी तो जानते ही हैं क्योंकि वृंदावन में कई बार जो है पढ़ चुके हैं भागवत की टीका हमारे साथ। तो कई पहलू ऐसे होते हैं कि जिनकी जब तक थोड़ी विस्तृत व्याख्या न की जाए केवल अनुवाद मात्र से वहां तक काम नहीं चलता है। तो इस प्रकार से इस परिपाटी का अवलंबन करके हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, और ठीक है, अंतिम प्रश्न आपका। आपने बताया था कि इस प्रकार एक फ्लावर को एक सूंघ भी सकता है और the other is one को उसका नेक्टर को टेस्ट कर सकता है। भागवतम के संदर्भ में आपने बताया इसी प्रकार भावुक और रसिका डिवोटीज आर दी ओनली वही लोग हैं जो भागवत को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसके समस्त रहस्यों को जान सकते हैं। जी जी, स्मेलिंग तो हमारे लिए पॉसिबल है, लेकिन उसका जो नेक्टर है आस्वादन, क्योंकि देखिए गंध को सूंघना
ये आस्वादन नहीं माना जाता। आस्वादन जो है रसना के द्वारा चखना, इसको आस्वादन कहते हैं। इसलिए परमहंस आस्वादित, और आस्वादित शब्द को उसकी जो है उसका कुछ और भी एक रहस्य है, उसकी भी कल थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ पे आस्वादन शब्द का क्या रहस्य है। तो इससे मेरा प्रश्न, हाँ, ये तो भूमिका है, प्रश्न है, दैट मेक्स इस भागवत को अप्रिशिएट करने की एक प्री क्वालिफिकेशन है। वो प्री क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, साधक अवस्था में तो भागवत का आस्वादन करने की एकमात्र योग्यता यही है कि सुनने के भाव का होना, शुश्रूषु भाव जिसको कहते हैं, शुश्रूषु भिस्तत्क्षणा, जो सेवा का भाव है, क्योंकि सुनना भी सेवा है। यदि हम ये भाव रखते हैं कि भागवत का श्रवण सेवा नहीं है, वो तो केवल एक प्रकार से वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, तो हम शौनकादि भक्तों की श्रेणी में आ जाते हैं, जिज्ञासु भक्त। यही तो अंतर है ना, आंतरिक भाव ही तो अलग करता है सब कुछ। नहीं तो बाह्य दृष्टि से तो एक जिज्ञासु भक्त भी भागवत को सुन रहा है, और एक शुद्ध जो साधन भक्ति वाला जो है वो भी भागवत का श्रवण कर रहा है। तो दोनों में पार्थक्य क्या है? दोनों में पार्थक्य ये है कि जो जिज्ञासु भक्त है वो केवल जानकारी इकट्ठी करने के लिए, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, जैसे वो कंप्यूटर में डेटा कलेक्ट होता है, वो केवल उसका प्रयोजन उतना मात्र है। जबकि जो साधन भक्ति का अनुशीलन करने वाला जो साधक भक्त है, और सिद्ध भक्त भी, तो साधक भक्त जो है वो भगवत कथा का श्रवण करता है भगवत सेवा निमित्त। उसका भाव रहता है श्रवण करते समय कि ये भी एक सेवा है। नाम कीर्तन करते समय भी उसका यह भाव रहता है कि मैं नाम प्रभु को, जो नामी प्रभु से अभिन्न है, उस नाम प्रभु को मैं अपनी जिह्वा रूपी रंगमंच के ऊपर आह्वान करके नृत्य करा रहा हूं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, तब वो जाके भक्ति का अंग बनता है, अन्यथा नहीं। तो समस्त जो भक्ति के अंग है, श्रवण हो कीर्तन हो, वो सेवा भाव से जब किए जाए तब तो वो भक्ति है। अन्यथा अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय हरि सेवान्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यतः। इसका क्या तात्पर्य है? यही तो इसका तात्पर्य है। बार बार हम पढ़ते हैं, लेकिन इस बात को हम नहीं समझ पाते हैं, सूक्ष्म रहस्य कोई ये श्लोक कहना क्या चाहता है। अतः श्री कृष्ण नामादि वाला कि जब तक सेवा का भाव नहीं आएगा, आप ऐसे झोली में हाथ डाल के माला जपते रहे, लेकिन आपके अंदर ये भाव ना हो कि मैं नाम प्रभु की सेवा कर रहा हूं इस समय, तो वो भक्ति नहीं है, वो साधन भक्ति नहीं है, वो अनासंग साधन है, वो सासंग साधन में नहीं गिना जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आपने कहा, उसकी एकमात्र योग्यता है शुश्रूषया, सुनने की इच्छा, लेकिन सेवा भाव के सहित। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी उसका अनुवाद किया है शुश्रूषया का कि ओरल रिसेप्शन along with submissive desire to listen and to serve, ऐसा वहां पर अर्थ किया गया है। सर्विस हाँ, वासुदेव कथा शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। तो वहां पर भी शुश्रूषु शब्द का हर स्थान पर आचार्य लोग अर्थ करते हैं कि सेवा युक्त वृत्ति के साथ श्रवण करने की अभिलाषा कर रहे हैं। जिज्ञासु भक्तों की तरह श्रवण करने की अभिलाषा का रहना नहीं, जो जिज्ञासु उपासक है, परंतु शुद्ध भक्तों की तरह सेवा युक्त वृत्ति से युक्त होकर। तो ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि देखिए, भागवत जो है वांगमयी मूर्ति है श्री कृष्ण की। जैसे पाषाण से, शिला से और दारू से, लकड़ी से जो मूर्ति बनती है, उनकी उपासना तो हस्त आदियों से होती है, आरती उतारने से और आभूषण पहनाने से और नैवेद्य अर्पित करने से, हस्त इंद्रिय आदियों से उनकी सेवा होती है। लेकिन भगवान का जो शाब्दिक अवतार है, शब्द ब्रह्म, वांगमयी मूर्ति, उसकी उपासना कैसे होगी, उसकी सेवा कैसे होगी? सुनने से और जिह्वा के द्वारा कीर्तन करने से। इसलिए ये भी एक सेवा है। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। और भी कुछ और अधिक प्रतिलिपियां निकलवा देंगे उसकी।